जो व्यक्ति के शरीर में गांठ आ जाती है, कहीं चेस्ट में गठान आ गई, कहीं बच्चादानी में गठान आ गई, कहीं पेट में गठान आ गई, कहीं शरीर में गठान आ गई और डॉक्टर को दिखाने जांचन में आ जाती है कि गांठ हो गई, डॉक्टर ना जाने क्या बता देगा, कहीं मुझे बड़ा रोग ना बता दे, कहीं मुझे कैंसर ना बता दे, कहीं मुझे थायराइड की गठान ना बता दे, कहीं मुझे ये ना बता दे। रात दिन सोचती रहती है, रात दिन। मतलब तुझे भगवान पर भरोसा ही नहीं, दिन रात सोच रही है कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और तुम बार बार मनन चिंतन उसी चीज का करोगे तो वो बीमारी तुमको एक ना एक दिन पकड़ ही लेगी। और अगर तुमने मनन चिंतन करना छोड़ दिया, ये तो छोटी मोटी गांठ है, कथा में सुना है मैंने, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से ठीक हो जाती है। डॉक्टर से जांच करवाऊंगी, डॉक्टर दवाई देगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाऊंगी और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, पक्का पक्का। गठान 1 महीना 1.5 महीने के अंदर गलना ही पड़ेगी, क्योंकि तुमने विचार ही ऐसा करना। अगर कोई बहू जरा जरा सी बात बोलती है और तुम जरा जरा सी बात में लड़ाई करोगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जम के बोलो जरा। बहू अगर कोई भी बात बोल रही है ना और तुम उससे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे तो झगड़ा बढ़ता चले जाएगा। बहू ने कुछ बात की और तुमने बात करी तो झगड़ा बढ़ेगा। थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर तुम बार बार मनन चिंतन करते रहोगे, मनन चिंतन करते रहोगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अब बहू ने कुछ कहा और तुमने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया, तो झगड़ा होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बेटे ने कुछ कहा और तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया तो झगड़ा होगा क्या? नहीं। उसी तरह अगर कुछ शरीर में गांठ आ भी गई है, किडनी लीवर डॉक्टर ने बेकार बता भी दिया है, तो गलत मत सोचो, आप उस पर ध्यान देना थोड़ा कम करो, भगवान का भजन करो, डॉक्टर जो दवाई दे वो खाओ, शरीर की जांचें कराते रहो, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा वैसा करते रहो और शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जब तुम ध्यान नहीं दोगे तो निश्चित है कि वो बीमारी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो बीमारी बाहर निकल जाएगी कि मुझे केयर ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे केयर ही नहीं कर रहा है। छोटा सा बच्चा, माँ बाप बैठे हैं, छोटा सा बच्चा गिर गया, माँ बाप बैठे हैं, माँ बाप ने देख लिया तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? जम के बोलो जरा। रोएगा। और छोटा सा बच्चा, माँ बाप है ही नहीं यहाँ पर और गिर गया, रोएगा? नहीं। झटक झुटक के करके वो झटकेगा और ठीक, उसको मालूम है कोई देखने वाला है ही नहीं। उसी तरह बीमारी को केयर करोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, तो वो सोचेगी कि इसको मुझे जरूरत है, इसलिए मुझे इसके शरीर में बीमारी को बना के रखना है। और जब तुम केयर ही नहीं करोगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, शंकर बैठा है सब संभालेगा। अच्छा, एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम रेखा सैनी, मेरे पति का नाम पारस सैनी है। मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखा सैनी, पति का नाम पारस सैनी, मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मैं भोले बाबा की शक्तियों का वर्णन कैसे करूँ? मेरा बेटा है जो आज 8 साल का हो गया। मेरा बेटा 8 साल का हो गया, जो बचपन से न चल नहीं पाता था और ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। पत्र एलईडी पर चल रहा है, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा है जो 8 साल का हो गया, जो बचपन से चल नहीं पाता था, ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
गुरुजी डॉक्टर ने तो मना भी कर दिया कि ये ना चल पाएगा और ना बोल पाएगा। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये ऐसा ही रहेगा जैसा अभी की स्थिति में है, पलंग पर ही पड़ा रहेगा, पलंग से उठ नहीं पाएगा। 8 साल का बेटा हो गया गुरुदेव, पलंग से उठता नहीं। हम लोगों ने हार मान ली, पर मेरी माँ ने कहा कि वो सीहोर गए और सीहोर वाला गुरुजी कि उस कुबरेश्वर धाम पर जा, वहां से रुद्राक्ष लेकर आ। हम लोग रुद्राक्ष लेने गए, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर आ गए। टीवी पर बेटे को कथा सुनाते और बेटे के शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाते। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो बेटा मेरा 8 साल तक उठ नहीं पाया, बोल नहीं पाया, आज बाबा की कृपा से वो अपना काम भी करता है और थोड़ा बोलता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, आज मेरा बेटा, उसकी आवाज भी खुली, बोलना भी चालू करा और आज अब वो खुद अपना काम कर लेता है, खुद अपना काम करने लगा। ये शिव है, ये शंकर है। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आए। बोल नहीं पाया 8 साल तक, डॉक्टरों ने कह दिया था ये कभी उठेगा नहीं, कभी चलेगा नहीं और कभी बोलेगा नहीं। आज बाबा की कृपा से 8 साल का बेटा चलता हुआ यहाँ आया है। जोरदार ताली बजाकर साधु का माइक। हरा शिव की भक्ति किसी को कहते हैं। 8 साल तक पलंग पर पड़ा रहा, डॉक्टरों ने कह दिया था, देखो इसमें लिखा है, दीदी बोल रही है, डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी चल नहीं पाएगा, बिस्तर पर पड़ा रहेगा, ना कभी बोल पाएगा। 8 साल का हो गया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था ये चलेगा भी नहीं और बोलेगा भी नहीं, केवल पलंग पर पड़ा रहेगा। आज बाबा की कृपा से शिव जी का जल और कुबरेश्वर धाम से लाई रुद्राक्ष के जल से मेरा बेटा चल भी रहा है और बोल भी। 8 साल के बाद चला, शिव की कृपा। बोलो हाथ इसमें बैठ के प्रणाम करो बाबा, करो प्रणाम करो। हमारे बीच में बाबूलाल जी प्रांत प्रचारक आए हैं, पधारें। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला,
और ला, लाते जाओ। अब जरा विचार करिए, ये मेरे बाबा ने दुनिया के लोगों को 3 महीने में कथा सुनने वालों को दिया है और अगली कथा में फिर भंडार भर दिया है। इतने पत्र पढ़ना हमारा बस का नहीं है। हम तो गिने चुने 2-4 पत्र पढ़कर सुना देते हैं कि बस, बाकी के तो ये यहीं रहते हैं, यहीं मोबाइल नंबर, यहीं एड्रेस, सब यहीं। हम लेकर भी नहीं जाते। उतार ले जाओ, धीरे धीरे उतारो, उतारो, ले जाओ धीरे धीरे। ले जाओ, ले जाओ। ओ शंभू रे तेरे बिना भी ना, शंभू रे तेरे बिना भी ना, फूलों में गलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ करीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। उस पर आश्रित हो, उससे संबंध जोड़ लो, वो तुम्हारा, तुम उसके। बीच में कोई नहीं आना चाहिए। शिव तुम्हारे हैं और तुम शिव के हो। आप जब एक संबंध भगवान शंकर से जोड़ लोगे, उससे एक रिश्ता जोड़ लोगे, तो वो तुम्हारा हो जाएगा, फिर कोई संबंध बीच में नहीं रहेगा। मेरी जीजियां एक लाइन गुनगुनाती थी पहले, यदि बीच का पर्दा हटा देते तो क्या होता, त्रिपुरारी मुझको भी काशी में बुला लेते तो क्या होता, मुझे भी काशी का वास दिला देते तो क्या होता, यदि ये बीच का पर्दा हटा देते तो क्या होता। क्या संबंध, आप उससे संबंध जोड़ लीजिए। इन पत्रों में इतना भाव लिखा हुआ है, इतना लिखा है, किसी को भगवान ने संतान दी, किसी ने दुकान दी, किसी को घर दिया, किसी को जमीन दी, किसी को जायदाद दी, किसी को पैरालिसिस से मुक्त कर दिया, किसी को कैंसर से मुक्त कर दिया, किसी को भगवान ने ट्यूमर, किडनी, लीवर, थायराइड, जो जो लिख सकते थे सब ने लिखा, सब का सब। और हम पहचानते एक को नहीं। जयपुर में हमारी रिश्तेदारी भी नहीं किसी की है।